बहुत से आदमियों का प्रश्न था कि स्वरूप ज्ञान क्या है। तो आइए जानते हैं। जीव के पक्के तत्व। सुसमवेद का कथन है कि पहले जीव अपने सत्य स्वरूप में था। उसकी सत्य स्वरूपी देह थी। पिंड और ब्रह्मांड ये दोनों सत्य स्वरूप और पक्के थे। 5 पक्के तत्व और 3 गुण थे। वे कौन से थे पक्के तत्व जिससे आपका निज स्वरूप था? धैर्य, दया, शील, विचार और सत्य, ये तो पक्के 5 तत्व कहलाते हैं। विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, साधु भाव, ये 3 गुण थे। इन्हीं 5 तत्वों के और 3 गुणों की ही हंसा की देह थी। इस जीव का प्रकाश और स्वभाव अद्वितीय था। जब इसने अपनी सुंदरता का विचार किया तो इसको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। यह आनंद में निमग्न हो गया। अपने शरीर की भी सुध जाती रही। अपनी देह की सुध भूलने से असली देह पलट गई, पक्के से कच्ची हो गई। तत्व प्रकृति सब बदल गए, अर्थात धैर्य से आकाश उत्पन्न हो गया। आकाश तत्व जो है, जो धैर्य से उत्पन्न हो गया। अब ये देह पलट गई तो धैर्य से आकाश उत्पन्न हो गया। शील से अग्नि उत्पन्न हुई, विचार से जल और दया से वायु उत्पन्न हुई और सत्य से पृथ्वी हो गई। तो यह पक्की देह से कच्ची देह बन गई। पक्के तत्वों से ये कच्चे तत्व निकल पड़े। इसी तरह पक्के गुणों से कच्चे गुण हो गए। फिर तो 25 प्रकृति आदि कच्चे आकार का प्रादुर्भाव हुआ। जीव को कच्ची देह मिलते ही भ्रम में पड़ गया। इसी भ्रम को धारण करके वेद शास्त्र आदि वर्णित सच्चिदानंद केवल भूमि पर अधिदृष्ट होकर सारे संसार का अधिष्ठाता एवं हर्ता करता और स्वामी हुआ। माया से संयोग। जिस समय देह की ज्योति प्रभाव और प्रकाश को देखकर आनंद में वशुद्ध होने के बाद फिर सचेत होते ही इनसे आँख उठाकर देखा तो दृष्टि से देखते ही इसे अपनी छाया शून्य में देखे पड़ी। वही स्त्री रूप होकर इसी के निकट आई। दोनों का संयोग हुआ। इसी को माया और ब्रह्म का संयोग कहते हैं। इसी से समस्त संसार की रचना हुई। इसी सच्चिदानंद ब्रह्म की समस्त संसार में पूजा और भक्ति होती है। जब पतन की ओर जीव से अहंकार उत्पन्न हुआ, यह जानने लगा कि सब मैं ही हूँ, फिर स्वाभाविक एको अहम बहुश्याम की फुरना उठी। इसी ब्रह्म सच्चिदानंद की बात सब वेद शास्त्र किताब कुरान आदि करते हैं, पर इसके यथार्थ स्वरूप को सुसमवेद के अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं जान सकता है।
यह सच्चिदानंद ब्रह्म स्वयं बंधन में है। जब से यह जीव अपने सत्य स्वरूप से गिरा, तब से बहुत प्रकार के स्वरूप पाए और इसकी अवनति हो गई। जब से इसको अहम फुरता है, तभी से यह नीचे की ओर गिरता जाता है। जब से यह सूक्ष्म से स्थूल देह में आया, तब से अनंत भ्रम में पड़ गया। उसी अवस्था में वेद, किताब, ग्रंथ आदि वाणी बनाई, जिनका कि कुछ पारावाह नहीं है। जब सर्वोच्च मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ, तो नाना प्रकार के मजहबों की स्थापना की। ब्रह्म, जीव, माया सब कुछ ठहराया। योग, समाधि और नवधा भक्ति आदि नाना प्रकार के उपाय और युक्ति से इसी ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है, फिर नीचे गिर जाता है। जब कभी भाग्य उदय होता है, तो सतगुरु पर पूर्ण श्रद्धा होती है, तब सतगुरु की दया होती है, तभी यह सत्य पंथ का अधिकारी होता है। उसी समय यह ज्ञान प्राप्त कर इस ब्रह्म सच्चिदानंद से संबंध छोड़ सत्य पद को प्राप्त हो सर्वदा के लिए आवागमन का संबंध नाश कर सच्चे आनंद के पद पर स्थित होता है। इसी सच्चिदानंद ब्रह्म की समस्त संसार कथा करता है। सारा संसार इसी में उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और नाश हो जाता है। यह सच्चिदानंद इस जीव का केवल भ्रम मात्र है। यह जीव भ्रम को ही ब्रह्म मानकर उसकी भक्ति और पूजा करता है। इसी के भ्रम ने इसी को अंधा कर रखा है। सच्चे संत और गुरु की सेवा बिना इसका छुटकारा होना असंभव है। जैसे कस्तूरी मृग अपनी कस्तूरी के सुगंध को दूसरे पदार्थों में जानकर इधर उधर घासों को सूंघता फिरता है, महान कष्ट उठाता है, पर जब तक अपनी कस्तूरी को नहीं पहचानता, तब तक वैसे ही घूमा करता है। उन्नति के कारण जब यह एक से अनेक होता है, तब अज्ञानी हो जाता है। जब अद्वैत की ओर मुख फेरता है, तो आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, तो इसमें ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। संसार लय हो जाता है, क्योंकि जिसकी ओर ध्यान न होगा, वह अवश्य ही नाश हो जाएगा। संत लोग इसी कारण बाहर की वृत्तियों का निरोध कर अंतर्मुखी वृत्ति कर लेते हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने हाथ पांव को समेटकर एक जगह बैठ जाता है, उसी प्रकार संत लोग अपनी वासनाओं का निरोध कर ब्रह्म पद में बैठ जाते हैं। समय पाकर कछुआ के समान हाथ पांव को बाहर निकालते हैं, संकल्प करके दृष्टि रचते हैं। इसी प्रकार अनंत बार हुआ करता है। जब तक वासना का बीज नष्ट नहीं होता, जब तक जीव सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म हुआ करता है। यह सर्वदा अपने कर्मों के बस को ही
कभी ऊपर और कभी नीचे आता है, कभी मध्य में लुढ़कता हुआ ठोकर खाता फिरता है। जब यह अंतिम देह स्थूल शरीर पाकर उत्तम कर्मों से ईश्वर की भक्ति में प्रस्तुत होता है तो पुनः धीरे धीरे ऊपर को चढ़ जाता है। जब यह अशुभ कर्मों की ओर झुकता है तो 84 योनि में भटकता हुआ विकल और दुखित रहता है। जब यह प्रथम अपने सत्य स्वरूप से गिरा, तत्त्वमसि में इसने अपना घर बनाया। यह तत्त्वमसि सामवेद का महावाक्य है। तत्व के अर्थ ईश्वर और तुम यानी जीव को कहते हैं। असी दोनों का एकता करने वाला ब्रह्म पद है। तत् पद जैसे समुद्र, त्वयं पद जैसे कुआ और तालाब आदि और असी पद जैसे दोनों में जल। तत् पद ब्रह्म अविनाशी, ज्ञानी और पूर्ण है। त्वयं पद जीव नाश, मान और अल्पज्ञ है। असी पद शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। ये दोनों उपाधि छूटे तो आत्मा जैसे का तैसा हो। ये तीनों पद वेद ने ठहराए हैं। इन्हीं तीनों पदों में सब जीव फंस रहे हैं। आगे की सुध किसी को भी ना मिली। इसी तीनों पदों का संसार का ज्ञान है। अरब और फारस आदि के पैगंबर आदि यहाँ ही तक पहुँचे हैं।